हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल अनुपम संगीत शास्त्र में। यदि आप संगीत विषय से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे साथ अवश्य जुड़िए, क्योंकि हम संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लाते रहते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वैदिक काल के अंत तक स्वरों की व्यवस्था किस क्रम में हो गई? वैदिक काल के अंत तक स्वरों की व्यवस्था किस क्रम में हो गई? तो इसका सही उत्तर है आरोही क्रम में हो गई। किसमें हो गई? तो आरोही क्रम में हो गई, आरोही क्रम में। और पहले कैसे थी? पहले कैसे थी? तो पहले पहले अवरोही क्रम में थी। पहले अवरोही क्रम में थी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक काल में कितने स्वर थे? प्रारंभिक वैदिक काल में कितने स्वर थे? तो आपका यहाँ पर में सही उत्तर हो जाएगा 3। कितने थे? तो 3 थे। और उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था, पहला का जैसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, उद्दात। ठीक है। दूसरा अनुदात। अनुदात। और तीसरा जो है वो आपका है स्वरित। ठीक है, स्वरित। चलिए अगला प्रश्न है, उद्दात से आधुनिक काल के किस स्वर की उत्पत्ति हुई? उद्दात जो है उससे आधुनिक काल के किस स्वर की उत्पत्ति हुई है? तो निषाद और गंधार की उत्पत्ति हुई है। निषाद और गंधार। निषाद व गंधार स्वर की उत्पत्ति उद्दात स्वर से हुई है। चलिए अगला प्रश्न है, अनुदात से आधुनिक काल के कौन से स्वर उत्पन्न हुए? अनुदात से आधुनिक काल के कौन से स्वर उत्पन्न हुए? इसका उत्तर है ऋषभ और धैवत। ऋषभ और धैवत। ऋषभ और धैवत। ठीक है। अगला प्रश्न है कि स्वरित से किस स्वर की उत्पत्ति हुई? स्वरित से किस स्वर की उत्पत्ति हुई? तो इसका उत्तर है षडज, मध्यम और पंचम। इससे 3 स्वर उत्पन्न हुए, षडज, मध्यम और पंचम। षडज, मध्यम और पंचम। ठीक है। अगला प्रश्न है कि साम वैदिक ऋचाएं विविध प्रकार से गाए जाते थे, इन्हें किस नाम से जाना जाता था? फिर से सुनिए कि साम वैदिक ऋचाएं विविध प्रकार से गाए जाते थे और इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इसे संहिता गान कहते थे। संहिता गान कहा जाता था। चलिए अगला प्रश्न है कि साम गान के कितने प्रकार हैं? साम गान के कितने प्रकार हैं? तो साम गान के 4 प्रकार हैं। साम गान के 4 प्रकार हैं। पहला है ग्राम गेय गान। ग्राम गेय गान। दूसरा है अरण्य गेय गान। अरण्य
गेय गान तथा तीसरा है ऊह गान। ऊह गान। और चौथा जो है वो आपका उहम गान। उहम या रहस्यात्मक गान भी इसको कहा जाता है। रहस्यात्मक गान। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। भारत में संगीत की कितनी प्रणालियां हैं? भारत में संगीत की कितनी प्रणालियां हैं? तो भारत में संगीत की मुख्यतः 2 प्रणालियां हैं। कितनी प्रणालियां हैं? तो 2 प्रणालियां हैं। पहला है उत्तर भारतीय संगीत। उत्तर भारतीय संगीत। ठीक है, इसको हिंदुस्तानी संगीत भी कहते हैं। हिंदुस्तानी संगीत भी कहा जाता है। और दूसरा है दक्षिण भारतीय। दक्षिण भारतीय संगीत, और इसी को कर्नाटकी संगीत भी कहा जाता है। कर्नाटकी संगीत भी कहा जाता है। तो भारत में संगीत की 2 प्रणालियां प्रचलित हैं अभी भी। पहला है आपका भारतीय संगीत और दूसरा है दक्षिण भारतीय संगीत। भारतीय संगीत पद्धति को हम हिंदुस्तानी संगीत पद्धति भी कहते हैं और दक्षिण भारतीय संगीत पद्धति को कर्नाटकी संगीत पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। भारतीय संगीत की जड़ें किस वेद में विद्यमान है? तो भारतीय संगीत की जो जड़ें हैं वो आपको सामवेद में देखने को मिलती हैं। सामवेद। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारतीय संगीत का सबसे पहला उदाहरण किसे माना गया है? भारतीय संगीत का सबसे पहला उदाहरण किसे माना गया है? तो इसका सही जवाब है सामवैदिक ऋचाएं। सामवैदिक ऋचाएं जो है वो आपका सबसे पहला उदाहरण है किसके? तो भारतीय संगीत के। परिव्राजक उपनिषद किसने लिखा? परिव्राजक उपनिषद किसने लिखा? तो इस उपनिषद को नारद मुनि ने लिखा है। नारद ने। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों में किन वाद्यों को आवश्यक रूप से शामिल किया जाता था? वो कौन कौन से वाद्य हैं जिन्हें वैदिक अनुष्ठानों और यज्ञों में आवश्यक मतलब जरूरी रूप से शामिल किया जाता था? तो सबसे पहला है आपका वेणु, उसके बाद मृदंग, ठीक है, और इसके बाद है विभिन्न प्रकार की वीणाएं। विभिन्न प्रकार की वीणाएं। ठीक है, ये वेणु और मृदंग आवश्यक रूप से शामिल होते थे और अनेक प्रकार के वीणाओं को भी इसमें शामिल किया जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि वैदिक काल में
पहली बार किस उपनिषद में 7 स्वरों के नाम सा रे ग म प ध और नी आदि शब्दार्थ दिखाई देते हैं? ठीक है, तो इस उपनिषद का नाम है परिव्राजक। परिव्राजक उपनिषद। परिव्राजक उपनिषद जो कि नारद जी के द्वारा लिखित है। अभी ऊपर हमने बताया नारद द्वारा लिखित। ठीक। अगला प्रश्न है कि किस पुराण में संगीत के तकनीकी पहलुओं जैसे कि ग्राम, मूर्छना, तान, अलंकार, वर्ण आदि से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है? फिर से सुनिए, वह कौन सा पुराण है जिसमें संगीत की तकनीकी पहलू जैसे ग्राम, मूर्छना, तान, अलंकार, वर्ण आदि से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है? तो उस पुराण का नाम है वायु पुराण। वायु पुराण। वायु पुराण। अगला प्रश्न है कि रामायण महाकाव्य किन के द्वारा रचित है? रामायण महाकाव्य किन के द्वारा रचित है? तो ऋषि वाल्मीकि के द्वारा यह रचित है। ऋषि वाल्मीकि। ऋषि वाल्मीकि के द्वारा रचित है और संस्कृत भाषा में रचित है। संस्कृत में रचित है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संगीत रचना को रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था? संगीत रचना को रामायण काल में क्या कह करके बुलाया जाता था? उसे गीति या फिर गीतिका कहा जाता था। गीति या गीतिका। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वेदों से संबंधित व्याकरणिक ग्रंथों को क्या कहा गया? वह ग्रंथ जो वेदों के व्याकरण को बताते थे उन्हें प्रतिशाख्य कहा गया। प्रतिशाख्य। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्यशास्त्र के लेखक भरत मुनि है। अगला प्रश्न है नारदीय शिक्षा के लेखक कौन है? तो नारदीय शिक्षा जैसे कि नाम से स्पष्ट है नारद जी के द्वारा रचित है। नारद जी के द्वारा रचित है और संस्कृत में रचित है। संस्कृत भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है कि दतिलम ग्रंथ के लेखक कौन है? तो यह भी नाम से स्पष्ट हो जाता है इसके लेखक दत्तिल मुनि हैं। दत्तिल मुनि। अगला प्रश्न है कि बृहदेशी के रचनाकार कौन है? बृहदेशी एक ग्रंथ है जिसके रचनाकार मतंग मुनि हैं। मतंग मुनि। अगला प्रश्न है कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव हैं। संगीत रत्नाकर के लेखक सारंगदेव हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संगीत मकरंद के लेखक कौन है? संगीत मकरंद के लेखक
कौन है? इसके लेखक नारद जी हैं। इसके लेखक नारद मुनि हैं। और यह संगीत मकरंद जो है वो 2 भागों में लिखा गया है। संगीत मकरंद पुस्तक एक ही है, 2 भागों में लिखा गया है। ठीक है। यह पहला जो है संगीत से संबंधित है और दूसरा नृत्य से संबंधित है। इसका पहला भाग जो है वो संगीत से संबंधित है और दूसरा भाग जो है वो नृत्य से संबंधित है। ठीक है। इतने ही प्रश्नों के साथ समाप्त करेंगे। तो यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइए। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि संगीत के उपयोगी प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। धन्यवाद।